जिनकी जीवनी के बारे में हम जानते हैं। 1987 में इनका जन्म हुआ और ये शुरू से कॉलेज के समय में ही गणित के बहुत ही एक मेधावी छात्र उस समय रहे। तो किसी सज्जन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हार्डी को बताया कि भारतवर्ष में एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित की व्याख्या अपने ढंग से, अपने सूत्रों से, अपने शोध कार्यों से बहुत यानी अलौकिक प्रकार से गणित की वो सारी गणना करते हैं। यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हार्डी ने उस समय, ये लगभग 1900 की बात है या 1905 के आसपास की बात होगी, कि उन्होंने रामानुजन को पत्र लिखा कि आपके शोध कार्य क्या क्या हैं। और उस समय श्रीनिवास रामानुजन ने उस पत्र का उत्तर 100 सूत्रों में शोध कार्यों में लिखा। उसका उत्तर देख करके वो हैरान हो गए और उन्होंने उसी समय कॉलेज की शिक्षा के बाद श्रीनिवास रामानुजन को कैम्ब्रिज का निमंत्रण दिया और ये कैम्ब्रिज में 5 वर्ष के लिए वहां जाकर के शोध कार्यों के लिए वहां गए। तो किस प्रकार की इनकी ख्याति थी। और इतना इनके बारे में एक घटना और आती है कि एक बार वहीं कैम्ब्रिज में ये बीमार हो गए और बीमार हो गए तो प्रोफेसर हार्डी के बहुत ही मित्र बन गए थे। प्रोफेसर हार्डी इनको घर पर देखने के लिए गए और ये खिड़की में से बाहर देख रहे थे, प्रोफेसर हार्डी के आगमन की इंतजार कर रहे थे। उनकी कार को देखा, कार के 4 डिजिट का जो नंबर होता है वो नंबर रामानुजन ने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद ऊपर जैसे ही वो इनके कमरे में आए और बातचीत करने लगे तो कार के नंबर की चर्चा शुरू कर दी। और कार के नंबर की चर्चा शुरू करने के बाद रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को कहा कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपकी जो गाड़ी है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बहुत ही विशेष नंबर है, इसकी कई विशेषताएं हैं। यानी उस कार के नंबर में से विशेषताएं, 4 विशेषताएं उनको बता दी कि आपके नंबर की 4 विशेषताएं हैं। घर जाकर उसी के ऊपर खोज करने लगे प्रोफेसर हार्डी। तो अपने जीवन में 3 विशेषताओं की तो उस अंक की जानकारी उनको मिल गई, लेकिन अपने अंतिम समय तक चौथी जो विशेषता है उसकी जानकारी वो नहीं ले पाए। अपनी विरासत में लिख करके गए प्रोफेसर हार्डी कि रामानुजन ने जो 4 विशेषताएं बताई थी उसमें चौथी विशेषता की खोज कोई ना कोई मेरे विद्यार्थियों में से जरूर करे। हैरानी की बात है उसके 21 वर्ष बाद उस चौथी विशेषता की भी जानकारी प्रोफेसर हार्डी के शिष्यों ने खोज निकाली। यानी किस प्रकार का उनका एक गणित के प्रति एक लगाव, एक जिज्ञासा, एक ललक ऐसी थी कि एक विश्व विख्यात गणितज्ञ ये रामानुजन बने। आज इतिहास में उनका नाम हो गया है। तो हमें भी इस नाम से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमेशा नाम की विशेषता की प्रेरणा ये हर किसी को मिलती है। तो आज हमने जो ये श्रीनिवास रामानुजन के नाम से इस शैक्षणिक ब्लॉक का जो नाम रखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक सुझाव भी देता हूं। सुझाव यह है कि हम अपने शिक्षा में, खास करके मैं कुलपति महोदय श्री राजकुमार अग्रवाल जी को कहूंगा कि यहाँ पर गणित की शिक्षा यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में अवश्य शुरू कराएं। और गणित में भी एक अपने यहाँ वैदिक गणित का बहुत महत्व है। वैदिक गणित के विद्यार्थियों को भी उसमें शिक्षित किया जाए और उस वैदिक गणित का जो एक प्रभाव है हमारे देश में जैसे है, उसकी अगर शोध कार्य उस पर आज भी करते हैं तो इसकी बहुत बड़ी एक स्थान हमारे इस विश्वविद्यालय का बनेगा। इसका जरूर हम ध्यान रखें।